पब्लिक ना रहे ना, यहाँ इसे बोलते सुकून। तो एजुकेशन सिस्टम है ना वो थोड़ा खराब ही है। ये पूरा है ना पानी में डूबा हुआ था, बट पेड़ पौधे भी उखड़ पुखड़ के ना गिर गाड़ जाते थे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और मैं साथ ही साथ यहाँ का व्यू भी दिखाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, है ना। तो चलते हैं। अब इतना है कि हम निकले थे अंधेरे में और अब थोड़ा थोड़ा है ना उजाला भी हो गया वॉक करते करते, क्योंकि हम लोग ना रोड पे ही वॉक करने के लिए जाते हैं। तो गाइस पता है अभी मैं ना चप्पल पहन के वॉक करी, क्योंकि है ना सभी लोग गांव में जितने भी लोग हैं वॉक पे आते हैं, सब नंगे पैरे है ना वॉक करने के लिए जाते हैं। बट मेरे ना कल जो था कल थोड़े कंकड़ पत्थर में मेरे पैर में चुभ गए थे, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी। इसलिए आज मैंने स्लीपर पहन लिया। और यहाँ पे घास, हरी भरी घास होती है ना, तो इसलिए सब ना नंगे पैर है ना चलना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ है ना हम लोग ना रोड पे ही वॉक करते, बिकॉज यहाँ पे कोई पार्क वगैरह नहीं है और खुला खुला एरिया भी होता, तो खेत में तो जा नहीं सकते क्योंकि उसमें तो फसल होगी। तो हम लोग ना डायरेक्ट रोड पे ही ना चलना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज रोड भी जो है बड़ी बड़ी है यहाँ की, तो अच्छा रहता है वॉक करने के लिए सड़क के साइड साइड। चलते दौड़ते हुए क्योंकि जब पब्लिक ना रहे ना तो हम लोग दौड़ते ही है। गई गाइस। तो गाइस वो करते करते हम लोग चिमनी पे ना पहुंच गए, और चिमनी किसे बोलते मैं वो दिखाती हूँ आपको। तो देखो गाइस, इसे बोलते चिमनी, जहाँ पे ईंटें बनते हैं, ईंटे की भट्टी। देखो इससे थोड़ा बहुत पॉल्यूशन होता है, बट इतना नहीं होता है क्योंकि इतने तो पेड़ पौधे हैं जिससे कवर हो जाता है। इतना आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इधर पता नहीं दूसरा गांव पड़ जाता है, इसके आगे का नहीं पता, बस ये चिमनी तक का ही पता है मैं। तो यहीं से हम लोग रिटर्न चले जाते। सांस फूल गई बहुत ज़्यादा। ये फूल कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना। ये देखो मिट्टी का पहाड़, ये मिट्टी का पहाड़ दिखाया है, इसी से पता है ईंटें बनेंगी। चिकनी मिट्टी से ही तो ईंटें बनते हैं। तो ये इधर खेतों में डाल दिया जाता है, फिर ईंटे का जो सीज़न आता है ना तब ईंटें बनाए जाते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए जाते हैं। गाइस देखो यहाँ से पूरा ही नज़ारा दिखेगा आपको, कितना ज़्यादा ही प्यारा व्यू आ रहा है। चिमनी भी इधर ही है। और मैं देखो कहाँ पे हूँ। जाने देने क्या हो गया। तो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू आ रहा है ना। और यहाँ से देखो कितनी ज़्यादा ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है कि ऐसा लग रहा है सांसें होता ना इतना, मतलब क्लियर के साथ में सांस ले पा रही हूँ। बिकॉज मैंने बोला था कि पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, होता भी है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, उसकी वजह से सारा मतलब कवर अप हो जाता है। कितने ज़्यादा यहाँ पे आनंद आ रहा है। सुकून बोलते ना, सुकून, यहाँ इसे बोलते सुकून। क्योंकि ये ना देखो पेड़ पौधों को ही देख के मतलब है ना इतना ज़्यादा सुकून आता है। और दूर दूर तक देखो पेड़ ही पेड़, और है ना सारे ना फसलें ही फसलें हैं। अब ये फसलें जो है पक जाएगी तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, और फिर खेत को फिर हटाया जाएगा, फिर दोबारा फसलें उगाई जाएगी। ये क्या चीज़ें उगाएगी है? धान। अभी सर्दियाँ मैंने बोला ना अभी स्टार्ट हो रही है,
तो अब ये धान भी, मतलब धान अभी पका नहीं है, ये शायद जनवरी फरवरी मार्च के आसपास है ना पकता है। चलो अब नीचे उतरते हैं, क्योंकि वो लोग जो मेरे साथ भी आए थे वो लोग भी चलने लगे। है मैंने बोला था ना लंगे पैर, वो पत्थर वत्थर लग ही गया। चलो नीचे उतरते हैं। देखो कितना ज़्यादा ओस से पैर रख के चल रही ना, इतना ज़्यादा ओस है ना इसमें, पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ पे बिल्कुल ही टांग रख रही हूँ मैं। चप्पल मैंने हाथ में रख ली, बिकॉज हाथ में चलने के लिए तो है ना नंगे पैर ही चलना पड़ेगा। और वहाँ से उतर रही थी ना तो पैर में लग ही गया। हाँ मज़ा आ गया। पता है एक टाइम पे जब है ना शौचालय वगैरह नहीं बनते थे ना यहाँ पे लोगों के, तो लोग है ना ऐसे ही सड़क के यहाँ पे खेतों में है ना शौचालय करने जाते थे। बट अभी सरकार धीरे धीरे यहाँ बना रही है शौचालय वगैरह, बट फिर भी यहाँ पे 40% लोगों की नहीं है, तो वो तो कहीं ना कहीं तो जाती होगी ना। और ये देख के चलना पड़ेगा। देखो सरकारी स्कूल, इसी में मैं पढ़ा करती थी, बट इसमें पढ़ाई नहीं होती थी। और ये मतलब है ना बंद ही रहता है ज़्यादातर, और कभी कभी खुलता भी है, तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत कम ही दिखेंगे जो कि खाना खाने के लिए आते हैं। सही में यार बिहार की जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो थोड़ा ख़राब ही है। ख़राब पता है इसीलिए भी है क्योंकि जो एजुकेशन के पैसे भी आते हैं वो ना लोग अपने जेब में भर लेते हैं और एजुकेशन पे खर्च करते ही नहीं है। करते भी तो बहुत थोड़ा बहुत, और उसमें तो पढ़ना ही कोई पसंद नहीं करता। सरकारी में सब प्राइवेट में ही पढ़ना पसंद करते हैं, बिकॉज सिस्टम देख लिया है ना कि पढ़ाई नहीं होती, इसलिए नहीं भेजते। और सब जितने भी फैमिली वाले पैसे लगा के 100 200 500 1000 जो भी उनकी फ़ीस लगा के उनको पब्लिक स्कूल में भेजते हैं। गाइस देख सकते हो ये रहा पखेर, यहीं पे छठ पूजा हुई थी। और ये यहाँ पे ना पानी कुछ ज़्यादा ही भर गया क्योंकि बारिश वगैरह हुई थी, तो पहले पानी बहुत ज़्यादा कम था, अब देखो कितना ज़्यादा ही हो चुका है। पर ये भी पूरा फुल था बारिश के टाइम पे, इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ तक ये है ना जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ ये पूरा है ना पानी में डूबा हुआ था। बट अब थोड़ा पानी कम हुआ क्योंकि अभी 1-2 दिन से ना थोड़ी बहुत धूप हुई, जिसकी वजह से इसका जो पानी लेवल है वो कम हुआ है। मैं जब इधर आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि सही जगह पैर रखूँगी भी नहीं रखूँगी, क्योंकि देखो ऊंचा नीचे है और पानी का लेवल ऐसे पूरा इक्वल हो गया था। अब पता नहीं हम जहाँ पैर रख रहे हैं वहाँ गड्ढा है या खाई है कि इस टाइप का है। तो भाई बारिश का चक्कर में ना ये भर ही गया था। कभी कभी ना बारिश भी हमें ना आफत दे देती है, और कभी ना बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है। ये थोड़ा डिसबैलेंस है, बैलेंस में होना चाहिए था, है ना। क्योंकि देखो यार बिहार के कई 5-6 ज़िले में बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई, जिसकी वजह से ना कितने कितने गांव जो है वो डूब गए थे। और अब जाके थोड़ा थोड़ा ना जो वहाँ का पानी लेवल है वो कम हुआ है, ताकि है ना पहले तो लोग है ना छप्पड़ पे ही रह रहे थे, क्योंकि यार बारिश हो गई है बिल्कुल ही और भर गया उनका, घर में भी पानी है, छप्पड़ पे सब रह रहे थे। अब पानी कम हुआ तब सब छप्पड़ से उतरे, अपना है ना सब चीज़ ठीक कर रहे हैं। और वरना अब पता नहीं उनका, मैंने इतना देखा नहीं क्योंकि हमारा थोड़ा गांव जो है वो ऊंचे एरिया पे है, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब ज़्यादा लेवल नहीं, कम की लेवल पे ही ना पानी आया था। हम तो शुक्र करते यार कि हम लोग थोड़ा ऊंचे वाले एरिया में रहते हैं, ताकि हमारे यहाँ पे बाढ़ नहीं आती है। आई थी वो भी मतलब 10 साल पहले आई थी, इसके बाद नहीं है, बाढ़ तो नहीं आई, बट बहुत भयंकर वाली बारिश आ गई। यहाँ पे तो कितने लोगों के घर वर उजड़ भी गए, क्योंकि यहाँ पे बिहार में तो छप्पड़ वाले टीने वाले घर होते हैं, उनके टीना है ना मतलब उड़ के ना कहीं और चला जाता। पेड़ पौधे जो भी है ना वो सारे लीप के गिर जाते थे, मतलब पेड़ पौधे भी उखड़ पुखड़ के ना गिर गाड़ जाते थे। मैं यहाँ पे वीडियो बनाए थे, वहाँ पे 2-3 लड़के ऐसे घूर घूर के ताक रहे थे। कभी कभी ना ऐसे ऑकवर्ड तरीके से कोई देखता है ना तो मतलब अजीब लगने लगता है कि इस तरीके से घूर क्यों रहा है वो पर्सन। हम तो कोई चीज़ गलत कर रहे नहीं है, फिर घूर घूर के ऐसे देख रहे कि खा जाएगा। तो अब चल रहे हैं घर, और घर जाके करते हैं काम। और मैं छोटा छोटा क्लिप ही मतलब है ना, जैसे मॉर्निंग का हो गया, इवनिंग में क्या करती क्या क्या करती वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एक वीडियो में सब चीज़ें दिखाना पॉसिबल नहीं है,
तो वीडियो को यहीं पे रोकने वाली हूँ और मिलते हैं देखते नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।